प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आज अश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत है। आज 11 का व्रत है। इसको इंदिरा एकादशी के नाम से जगत में जाना जाता है। इंदिरा एकादशी या यूं कहूं कि आसोज महीने की कृष्ण पक्ष की 11 की कथा आप सुनिए। युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन से फल मिलते हैं, यह सब समझा कर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुख पूर्वक बैठा था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आ गए। नारद जी कीर्तन करते हुए आए। भगवान श्री नारायण का कीर्तन नारद जी निरंतर करते रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहां पर आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद जी बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया तो उस समय यमराज की सभा के मध्य में तुम्हारे पिता को बैठे हुए देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी दानी धर्मात्मा थे। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को चले गए। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है। क्या भेजा है महाराज? कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं और मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो महिष्मति नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन
अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में मैं वास करूंगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी से पिता के ऐसे दुखपूर्ण वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगे। हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा, ऐसा बोलना चाहिए और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गाय को प्रदान करें। विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें और रात्रि को जागरण करें। भगवान का रात्रि को हरि कीर्तन का बड़ा महात्म्य कथा में बताया है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसके उपरांत रात्रि को जागरण हो जाए, कीर्तन हो जाए, तो इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर सभी बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है, इस विधि के अनुसार करना चाहिए। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। महर्षि नारद राजा को सब उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, पुष्प वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग लोक को आ गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया। इस कथा के सुनने से मात्र से, केवल श्रवण मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक में जाकर
वास करता है। इस प्रकार से एकादशी का यह महात्म्य कथा इंद्र एकादशी आसोज माह की कृष्ण पक्ष की कथा भगवान श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में अर्पण है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो सांवरिया सेठ की जय हो, बोलो कृष्ण गोविंद गोपाल की जय हो, बोलो श्री द्वारकारण छोड़ भगवान की जय हो, बोलो चार भुजानाथ भगवान की जय हो। इसी प्रकार से एकादशी का व्रत आप सभी भक्त और भक्तिमती माताएं इस कथा को सुने, अपना व्रत सात्विक प्रवृत्ति से करें और ध्यान पूर्वक भगवान श्री हरि का भजन करें, कीर्तन करें, कथा श्रवण करें। वीडियो चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आप तक ये कार्यक्रम पहुंच जाए। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।